guy on TV? I know how it sounds. Scarlett. He's trying to tell me something. मूवी की शुरुआत में एक खूबसूरत जोड़ी एलेक्स और स्कारलेट दोनों छुट्टी पर निकले होते हैं, पर फिर स्कारलेट की तबीयत खराब होने लगती है और उसकी प्रिस्क्रिप्शन भी खत्म हो गई होती है। पर टाउन में लौटने तक उसकी तबीयत एकदम हरी भरी हो जाती है। लंबे सफर के बाद दोनों एक सम्मोहित करने वाले होटल में ठहरने का तय करते हैं। एलेक्स को फ्रेश होना होता है, पर बाथटब मड़ी होने के कारण स्किप करना पड़ता है। फिर स्कारलेट छुट्टी की शुरुआत ट्रूथ और डेयर गेम से करती है कि जहां उन्हें एक दूसरे से शेयर करना है कि उन्होंने जिंदगी में सबसे भयानक या घिनौना काम कौन सा किया होगा। एलेक्स ने तो बस एक छोटी मोटी चोरी की होती है जो वो आसानी से कन्फेस कर लेता है। स्कारलेट की बारी आने पर बताती है कि बचपन में उसकी कजन उसकी एक लौती दोस्त थी, पर फिर वो एक कार एक्सीडेंट में चल बसी और उसका भाई वेन पैरालाइज पर बच गया और तब से वो उसका एक तरह से डॉल बन गया क्योंकि उसके पास खेलने के लिए और कोई नहीं था। पर उसे देखकर वो सिक महसूस करती थी क्योंकि वो हमेशा बदबू मारता था, इसीलिए धीरे धीरे उसे उससे चिढ़ होने लगी और इसीलिए वो उसे क्लोजेट फिर उसे क्लीन करने के बहाने पूरा दिन बारिश या पूल में धकल देती और तब तक नहीं निकालती जब तक उसकी जान ऑलमोस्ट निकलने वाली हो। फिर एक दिन उसे पता चला कि वेन अपने आंखों से अपने मरीन डैड को SOS मॉर्स को भेज रहा था। अब ये सुनने के बाद एलेक्स का गंभीर चेहरा देख स्कारलेट एकदम से हंस पड़ती है कि यही वो सबसे मिजरेबल काम है जो उसने उसे इतना बड़ा उल्लू बनाने के लिए किया। यानी कि उसका कहना था कि ये अब तक सब मजाक था। अब दोनों होटल में जैसे अकेले खूब एंजॉय करते हैं, पर फिर लेट नाइट टीवी के शोर से उठने पर एलेक्स को पता चलता है कि टीवी पर कोई प्रीस्ट का प्रोग्राम चल रहा है और स्कारलेट एकदम डरी हुई उसे कोई रूम में उससे बात करते महसूस हुआ और खिड़की से झांकने पर एलेक्स को कोई अननोन नजर आता है। अगले दिन जब दोनों चेकआउट करके निकल रहे होते हैं कि एलेक्स को वही मास्क मैन नजर आता है और नजर हटने पर वो गायब भी हो जाता है। अब स्कारलेट एकदम फ्रेश विद नो हैंगओवर दोनों अपनी छुट्टी कंटिन्यू करने के लिए डेजर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। पर टाउन से कुछ दूर निकलने पर और रेडियो पर सेम प्रीस्ट का लेक्चर सुनकर स्कारलेट की तबीयत फिर से खराब होने लगती है, इसलिए उसकी विनती पर एलेक्स टाउन के लिए फिर से लौटने लगता है। पर उसे बीच सुनसान इलाके में चर्च नजर आता है जहाँ से शायद वही प्रीस्ट अपना प्रोग्राम चला रहा है। एलेक्स कार स्लो करके ऑब्जर्व कर ही रहा होता है कि स्कारलेट उसे यहाँ से जल्द निकलने को कहती है, पर बाद में उसे मालूम पड़ता है कि स्कारलेट फिर से सेमी सी टीवी फिर से ऑन और जैसे वही प्रीस्ट स्कारलेट को कुछ जरूरी कहना चाहता हो। अब एलेक्स को लगता है कि ये जगह ठीक नहीं है, इसलिए रात के अंधेरे में ही निकलने का तय करता है। पर फिर से स्कारलेट का सिर जैसे भयंकर दर्द से फटने लगता है और तभी वही मास्क मैन उसकी कार के सामने प्रकट हो जाता है और एलेक्स कैसे तो उसे उड़ाने से बच जाता है, पर पीछे नजर घुमाने पर वो फिर से गायब हो जाता है और स्कारलेट भी अब रिटर्न लौटने की विनती करती है। एलेक्स को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, पर उसे स्कारलेट के खातिर लौटना पड़ता है। पर अगली सुबह एक अजीब सपने के बाद झटके में उठने पर उसके साथ अब बहुत अजीब घटने लगता है, जैसे बेड पर वो निशान और स्कारलेट के साथ साथ पूरा टाउन गायब होता है। टीवी पर फिर से वही प्रोग्राम अपने आप शुरू हो जाता है, जहां इस बार प्रीस्ट जैसे टीवी में अलाइव। एलेक्स जहां मुड़ता है वहां उसकी नजर होती है। इतना कम नहीं कि उसे उसी मास्क मैन का कॉल आता है जो उसे वार्न करता है कि स्कारलेट वो नहीं है जो वो सोच रहा है, और अंत में वो उसके डोर पर प्रकट होकर ही गायब हो जाता है। एलेक्स खतरा का महसूस करने पर जब कोई हथियार अपने हाथ लेता है तो मास्क मैन उसके रूम में छिपा उसके हाथ से औजार गायब करके खुद अपने हाथों में हासिल करके उस पर हमला करता है। वो फिर उसे ड्राइव पर ले जाता है और किसी सुनसान इलाके पर रुकने पर अजीब बातें करने लगता है और देखते ही देखते खड़े खड़े गायब हो जाता है। अब उसकी गर्लफ्रेंड मिसिंग वो रात भर उसके खोज में लग जाता है। ऊपर से रेडियो पर उसी प्रीस्ट का लेक्चर चल रहा होता है। एलेक्स गौर करता है कि स्कारलेट के गले में क्रॉस और रेगिस्तान में स्थित चर्च का क्रॉस एग्जैक्टली मैच करता है, इसीलिए वो चर्च में पुष्टि करने का तय करता है। वहाँ एंटर करने पर उसे पता चलता है कि ये प्रीस्ट स्कारलेट के पिता है। वहीं प्रीस्ट होने के बावजूद उनके होली बाइबल में गन रखा हुआ है जो वो एज सेफ्टी के लिए अपने पास रख लेता है। पर और भी बड़ी सरप्राइज कि प्रीस्ट अपने भक्त को एग्जैक्टली वही उपदेश दे रहे होते हैं जो कुछ दिन पहले एलेक्स ने दर्द होने पर कहा था। एलेक्स को कुछ समझ नहीं आता और वो प्रीस्ट से कन्फ्रंट करता है, पर वो और भी अजीब अपने बाइबल से वही गन लेने पड़ते हैं और देखते ही देखते उसके पास से वही गन उनके हाथों में आ जाता है। वो उसकी तरफ गन पॉइंट करके शॉकिंग क्लेम करते हैं कि तुम जिंदा ही नहीं हो मरने के लिए,
ये सुनने के बाद अब एलेक्स को लगने लगता है कि शायद वो नर्क में है, पर प्रीस्ट को और भी गुस्सा आ जाता है और सिर पर गन रखकर और भी अजीब अजीब पहेली में बातें करने लगता है। वो उसे फोकस करने को कहते हैं कि ध्यान से देखो ये दुनिया क्या है। एलेक्स बचाव में उगल देता है कि शायद ये उसका सपना है, पर प्रीस्ट जवाब देता है कि ये सपना जरूर है, पर उसका नहीं बल्कि स्कारलेट का। और फिर बिना वार्निंग के एलेक्स को शूट करने पर वो झटके में अपनी नींद से जगता है, यानी कि ये सब सिर्फ उसका एक सपना था। पर एलेक्स को वो सब अब भी रियल महसूस होता है। वहीं उसे इस दुनिया का कुछ भी याद नहीं रहता कि उसकी किसी दूसरे के साथ शादी भी हो चुकी है। ऊपर से बैकग्राउंड में कोई स्टैटिक नॉइज और उसका दोस्त उस पर भड़क पड़ता है कि उसने रैंचो एस्टेट क्लाइंट का बिजनेस मीटिंग क्यों मिस कर दिया। ये सुनने पर उसे चमकता है कि ये वही होटल है जो उसने अपने सपने में देखा था। यहाँ तक कि उसे हर तरफ वही प्रीस्ट नजर आता है, जिससे वो और भी उलझा उलझा रहने लगता है। एलेक्स अब और नहीं सह सकता, इसलिए बिना अपने वाइफ को बताए तुरंत लंबा सफर करके उसी होटल पूछताछ के लिए पहुंचता है। पर मैनेजर बताता है कि वो यहाँ कभी रहा ही नहीं और वो चर्च भी उस लोकेशन से गायब होता है। और जहाँ मास्कमैन ने क्लेम किया था कि उसने अपने हर शिकार को यहाँ गाड़ा हुआ है, खोदने पर उसे ऐसा कुछ भी बरामद नहीं होता। इससे पहले कि एलेक्स इस नतीजे पर पहुंचे कि वो बस एक सपना था, अगली सुबह उसे मालूम पड़ता है कि स्कारलेट उसकी पड़ोसी है, पर वो उसे पहचानने से साफ इनकार कर देती है। सुपरमार्केट में उसका पीछा करने पर उसके साथ एक अजीब ही अनएक्सप्लेनेबल घटना घटती है। और अब वो खूनी यॉर्क देखने के बाद वो कहीं सच में उस प्रीस्ट के अनुसार सपने में तो नहीं है। एक कैन से सारे पीस निकालकर एक एक्सपेरिमेंट करता है, जहाँ उसे सारे पीस परफेक्ट और फ्रेश मिलते हैं सिवाय एक के। उसे अब कंफ्यूजन होता है कि अगर वो ड्रीम कर रहा है तो आखिर उसका सबकॉन्शियस दिमाग सिर्फ एक पी बासी क्यों इमेजिन करेगा। हम यूजुअली अपने सपने में हमेशा फ्रेश फूड इमेजिन करते हैं, क्या इसका मतलब ये है कि वो सपने में नहीं है? और अगर ऐसा है तो उसे अब भी वो प्रीस्ट हॉन्ट क्यों कर रहा है? आगे वो नोटिस करता है कि उसकी पड़ोसी स्कारलेट शायद किसी कारण से डिप्रेशन से गुजर रही है और कोई बैग लिए ज्यादा करके दिखाई देती है। उसके पिता खुद भी वही प्रीस्ट निकलते हैं जिन्हें अपने बेटी के लिए चिंता होने लगती है, और उसके अनुसार उस बैग में जरूर कुछ खास है। इसलिए अगले दिन उनके एब्सेंस में मौका देखकर उनके घर में घुसपैठ करके बैग के तलाश में लग जाता है। बैग से उसे कुछ न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स और फोटोज मिलते हैं, पर तब तक स्कारलेट आ जाती है और उसे उसकी भनक लग जाती है। उसे लगता है कि वो उसका बलात्कार करना चाहता है, इसीलिए कब से उसका पीछा कर रहा है। पर हैरानी की बात यह कि वो खुद से उसके लिए काम आसान करने लगती है, जैसे उसे अपनी लाइफ की पड़ी ही ना हो। पर एलेक्स उसे उसके बारे में याद दिलाने की कोशिश करता है, पर तब तक उसके पिता आ जाते हैं और घर में घुसपैठ करने के लिए दोनों में हाथापाई हो जाती है। और अब एलेक्स जैसे उसका दबा हुआ सारा गुस्सा उन पर निकाल देता है। इन रिटर्न स्कारलेट उस पर वार करती है। अब एलेक्स और भी तिल मिलाया उसे भी नॉकआउट करके और अगवा करके उसी लोकेशन की तरफ निकल पड़ता है जहाँ से वो पिक्चर ली गई थी। पिक्चर को ध्यान से देखने के बाद उसे याद आता है कि ये जगह उसका घर हुआ करता था और वो हैंडीकैप उसका कजन वेन है, जिसे उस निर्दय ने यही जिंदा गाड़ दिया था। गड्ढा खोदने पर उसे उसका कंकाल भी बरामद होता है और फाइनली उसे सब याद आ जाता है कि उसका कजन वेन वो खुद ही है जिसे उसने यहाँ जिंदा गाड़ दिया था। बचाव में वो अजीब ही पहेली में बातें करती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम ही वो हो जिसका वो इतने समय से इंतजार कर रही थी। तुम एलेक्स नहीं हो, मैंने तुम्हें नहीं मारा, तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते, इसलिए अब कुर्सा उठाओ और खत्म कर दो मुझे। पर एलेक्स में हिम्मत नहीं होती, इसलिए स्कारलेट उसे उकसाने लगती है। अब इससे एलेक्स का पारा चढ़ जाता है और उस पर वार करते ही सीन स्कारलेट के घर खुलती है, जहाँ पैरामेडिक्स टीम उसे मारा घोषित करते हैं। और फिर हमें कुछ ड्रग्स और एक नोट नजर आता है। मूवी के अंत में अब कुछ अजीब ही दिखाया जाता है कि एलेक्स स्कारलेट को उसी तरह गाड़कर अपना बदला कंप्लीट करता है। और अब हम चलते कि आखिर मूवी में अब तक हुआ क्या। दरअसल अब तक जो हमने देखा वो सब स्कारलेट के दिमाग में चल रहा कन्फेशन वर्ल्ड था। अगर हम रोल बैक करेंगे तो जो ट्रूथ और डेयर में स्कारलेट ने एलेक्स से शेयर किया था कि कैसे वो अपने कजन को टॉर्चर किया करती थी, दरअसल वो सब सच था। पर उस दौरान उसने अपनी कहानी पूरी नहीं की कि अंत में उसने उसे तड़पने के लिए जिंदा गाड़कर उसकी जान ले ली और दूसरों को ये झूठ बताकर बच गई कि किसी मास्क मैन ने उसका बलात्कार करके वेन को अगवा करके कहीं गाड़ दिया। और सारा इल्जाम उस झूठ से क्रिएटेड इमेजिन मास्क मैन पे पड़ गया। उस दौरान वो इसलिए एलेक्स को सब नहीं बता पाई क्योंकि उसे अपने किए पर गिल्ट होने लगा था और वो डिप्रेशन में दबने लगी, पर उसमें कभी भी हिम्मत नहीं हुई किसी से कन्फेस करने की। अंत में बेड का सीन रियल था जहाँ उसने ड्रग्स लेकर अपनी जान दे दी और मरते मरते उसके दिमाग में अनइंटेंशनली उसकी अधूरी इच्छा कन्फेशन करने की दुनिया में क्रिएट हुआ। इसलिए जो भी हमने शुरुआत से देखा वो सब इमेजिनेशन था स्कारलेट का। एलेक्स ही स्कारलेट का कजन वेन था, जहाँ पूरी मूवी एलेक्स के पर्सपेक्टिव से दिखाई गई, जिसके
जिसका मिशन स्कारलेट को अपनी किए को कबूल करवाने का था। इसीलिए अंत में स्कारलेट एलेक्स को ऐसा कहती है क्योंकि वो कब से हर बार डिप्रेशन के दौरान इमेजिन किया करती थी कि वो एलेक्स एके वेन को अपनी किए का कन्फेशन करेगी, पर जान लेने के कन्फेशन से पहले ही रुक जाया करती थी। पर अंत में रियल में अपनी जान देकर और अपने दिमाग में ये इमेजिन करके कि उसने कन्फेशन करके और एलेक्स अपना बदला लेकर उसने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया। इमेजिनेशन में उसके पिता एस प्रीस्ट की तरह सिन पर लेक्चर देना वो यही इशारा था कि स्कारलेट अपनी किए से दूर नहीं भाग सकती। दूसरा कि टाउन छोड़ने पर स्कारलेट को हमेशा दर्द महसूस होना। मेरा लॉजिक है कि वो टाउन उसकी गिल्ड को दर्शाता है, जिससे दूर भागने पर वो दर्द जैसे उसका पनिशमेंट था। तीसरा वो मास्कमैन भी जो स्कारलेट के झूठ का क्रिएशन था, वो उसकी इमेजिनेशन से जिंदा होकर गुस्से में स्कारलेट के तलाश में था, उसे उसके झूठ के लिए सजा दिलाने के लिए। वहीं अब हम जब रोल बैक करते हैं तो बाकी सारे छोटे छोटे पजल सॉल्व होते हैं। जैसे शुरुआत में उसका मेड लेना साइन था कि वो डिप्रेशन में ड्रग्स पर सर्वाइव कर रही है, होटल में बाथटब में मर्ड, और फिर स्कारलेट का गायब होने पर वो मर्ड के निशान, एलेक्स का भी इमेजिनेशन में वो ड्रीम, यही साइन था कि स्कारलेट ने वेन को कहीं गाड़ा। वहीं रैंचो होटल को इमेजिन करना, शायद स्कारलेट रियल वर्ल्ड में वहाँ समय बिता चुकी थी। और अंत में एलेक्स को कोई स्टैटिक नॉइज सुनाई देना, मेरे ख्याल से वो शायद सीपीआर डिवाइस का चार्जिंग नॉइज था, जो रियल वर्ल्ड में पैरामेडिक्स उसे झटका देकर होश में लाने की कोशिश कर रहे होंगे। आई होप मैंने ये मूवी से रिलेटेड सारे पजल सुलझाए। अब अगर आपको सेम एक्ट्रेस की एक और बेहतरीन मूवी देखनी है तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।